नमस्कार, वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। मेरा नाम पलक है और आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ शिक्षा के ऊपर से। आज मेरी बात एक ऐसे मुद्दे पर है जो हम सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ाई करते हैं, इसके बाद फिर हम 5 साल कॉलेज की पढ़ाई करते हैं और इसके बाद फिर हम 2 साल सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि हमने जो पेपर दिया है वो पेपर लीक हो गया। इसके बाद हमने जो पैसा लगाया, खर्च किया, जितनी मेहनत की, हमारी उस मेहनत पर कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता है। तो हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिससे देश को हमारे भविष्य की कोई फ़िक्र ही नहीं है। हम ऐसे सरकार के सामने अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी न्यायपूर्वक अपना धरना रख रहे हैं और अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इसके बाद भी पुलिस वाले हम पर लाठीचार्ज कर चुके हैं। बताओ, अब हम ऐसे देश में रहते हैं जो कि आज़ाद है, लोकतांत्रिक देश है, भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत में ऐसा संविधान लिखा हुआ है जिसकी हमें सबको आज़ादी है, मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसके बाद भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमें इतना कुछ सहन करना पड़ रहा है, जो कि हम आज़ादी ले चुके हैं और आज़ादी वाले देश में हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आज हमने अपनी आवाज़ नहीं उठाई तो कल हमारी आवाज़ दबा दी जाएंगी और कल हम वो सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम आज चुप बैठे तो कल हम नहीं कर पाएंगे कुछ। इसलिए हमें ऐसी सरकार चुननी है जो हमारे लिए न्याय करे। तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि ये सरकार से दरख्वास्त किया जाए कि इस्तीफ़ा दिया जाए शिक्षा मंत्री का और हमारी बातों का आदर हो और हमने जो मेहनत की उसका भी आदर हो, क्योंकि हम पागल नहीं है जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे लिख रहे हैं, बचपन से ही एक अच्छी भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे लिखेंगे और सब कुछ करेंगे, इसके बाद भी हमारे साथ ऐसा धोखा होगा तो ये हम सहन नहीं करेंगे। इसलिए सरकार से अपील की जाए कि इस चीज़ को हटाया जाए, इस शिक्षा मंत्री की व्यवस्था को हटाया जाए और ऐसे ही शिक्षा मंत्री लाया जाए जो बच्चों के हित में सोचे और जो सही तरीके से शिक्षा व्यवस्था का प्रणाली संभाले। अगर हमारी बात लोगों को जो संसद भवन में बैठे हैं उनको नहीं सुनाई दे रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था चला रहे हैं उनको नहीं सुनाई दे रही है ये बात, तो लोकतंत्र शासन प्रणाली, संसदीय प्रणाली कहाँ पर है? जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था गलत काम करती है, अन्याय करती है, तो लोकतंत्र शासन प्रणाली भारतीय संविधान के द्वारा उसे समझाती है और व्यवस्था को सही करती है। अगर हमारे साथ वो भी नहीं दे रही है तो फिर हमको भी गलत मार्ग अपनाना पड़ेगा और गलत तरीके से धरना रखना पड़ेगा। इसलिए हमारी आपसे शांतिपूर्वक विनती है कि हमारी अपील मान लीजिए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिवा दीजिए, जिससे हम अपना न्याय दिला सकें, जो बच्चे मरे हैं उनको न्याय मिल सके। इस तरीके से इस प्रोटेस्ट का सम्मान कीजिए और हमारी बात को मान रखिए। धन्यवाद।